नमाज जनाजा की शराइत, नमाज जनाजा के अरकान और नमाज जनाजा की सुन्नत मुअक्कदा के हवाले से आज हमारी गुफ्तगू है। नमाज जनाजा की अगर शराइत को देखा जाए तो नमाज जनाजा की शराइत दो तरह की हैं। नमाजी के मुताल्लिक भी कुछ शराइत हैं और मय्यत के मुताल्लिक भी कुछ शराइत हैं। नमाजी के मुताल्लिक तो वही शराइत हैं जो मुतलक नमाज के लिए शराइत हैं, जैसे तहारत, सित्र औरत, इस्तिकबाल किबला और नीयत। वक़्त के हवाले से ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि नमाज जनाजा के लिए कोई वक्त शर्त नहीं है। हाँ, ये है कि नमाज जनाजा का अगर वक्त रखना हो तो औक़ात मकरूहा से बचना चाहिए, लेकिन अगर औक़ात मकरूहा के अंदर नमाज जनाजा हाज़िर हो गया और नमाज जनाजा उस वक़्त में अदा कर दिया गया तो नमाज जनाजा हो जाएगा। इसी तरह तकबीर तहरीमा के हवाले से ये है कि नमाज जनाजा के अंदर तकबीर तहरीमा शर्त नहीं है, बल्कि नमाज जनाजा के अंदर तकबीर तहरीमा रुकन है। और तहारत के हवाले से ये अर्ज़ करता चलूँ कि नमाज जनाजा अगर बिल्कुल तैयार है और इस शख्स को पता है कि अगर मैं वज़ू के लिए जाता हूँ या गुस्ल के लिए जाता हूँ तो मेरा नमाज जनाजा निकल जाएगा, तो इसके लिए शरअन ये इजाज़त है कि ये तयम्मुम करे और तयम्मुम करने के बाद नमाज जनाजा के अंदर शरीक हो जाए। अगर इस तरह तयम्मुम करके वो नमाज जनाजा पढ़ लेगा तो इसका नमाज जनाजा अदा हो जाएगा। ये तो शराइत थी नमाजी के मुतालिक। मय्यत के मुतालिक अगर शराइत को देखा जाए तो मय्यत के मुतालिका शराइत में से पहली शर्त यह है कि मय्यत का मुसलमान होना। गैर मुस्लिम की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। और इसी तरह मय्यत से मुराद ये है कि जो ज़िंदा पैदा हुआ हो और बाद में मर गया हो। अगर कोई बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है तो उसका नमाज जनाजा अदा नहीं किया जाएगा, उसको इसी तरह दफन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है पैदा हुआ है और उसने पैदा होते ही कुछ सांस लिए, चाहे एक ही सांस लिया हो, तो उसका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। इसी तरह दूसरी शर्त यह है कि मय्यत के बदन और कफन का पाक होना ये भी ज़रूरी है, ये भी शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि मय्यत का सामने मौजूद होना, उसका कुल बदन मौजूद हो या अक्सर हिस्सा मौजूद हो या बदन का निस्फ हिस्सा मौजूद है लेकिन सर के साथ है तो नमाज जनाजा अदा की जाएगी। चौथी शर्त यह है कि जनाजा का ज़मीन पर रखा हुआ होना, ये भी शर्त है। हाँ, अगर कोई बच्चा है और कोई उठाकर खड़ा हुआ है, इस तरह बच्चे की नमाज जनाजा अगर अदा कर दी जाए तो भी नमाज जनाजा हो जाएगी। पांचवी शर्त यह है कि जनाजा का मुसल्ली यानी नमाजी के सामने होना किबले की जानिब। अगर जनाजा सामने नहीं है नमाजियों के बल्कि वो पीछे रखा हुआ है तो नमाज जनाजा अदा नहीं होगा। तो ये मय्यत से मुताल्लिका 5 शर्तें हैं। नमाज जनाजा के अगर रुकनों को देखा जाए तो नमाज जनाजा के 2 रुकन हैं, आप इन्हें फ़र्ज़ भी कह सकते हैं। पहला रुकन ये है क़याम, यानी खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ना, और दूसरा रुकन ये है कि 4 मरतबा तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना। ये नमाज जनाजा के 2 रुकन हैं। नमाज जनाजा की 3 सुन्नत मुअक्कदा हैं। पहली सुन्नत यह है कि अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना करना। दूसरी सुन्नत मुअक्कदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना। और तीसरी सुन्नत ये है कि मय्यत के लिए दुआ करना। तो ये 3 जो है वो नमाज जनाजा के लिए सुन्नत मुअक्कदा हैं, 2 रुकन हैं और ये शराइत हैं।